एक ऐसी पुरानी मजबूत बांस चुनो जो कम से कम 5 साल पुरानी हो, जिसका निचला हिस्सा मोटा हो और जिसके ऊपर घनी शाखाएं निकली हो। फिर उसे लगभग 5 मीटर लंबा काट लिया जाता था। लेकिन अगर उसे सीधे युद्ध में इस्तेमाल किया जाए तो दुश्मन की तलवार एक ही वार में उसकी शाखाओं को काट सकती थी। इसलिए उस बांस को बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजारा जाता था। सबसे पहले उसे धीमी आंच पर कोयले की आग में पकाया जाता ताकि उसकी टेढ़ी शाखाएं मजबूत होकर सही आकार ले सके। फिर उस पर बार बार उबलता हुआ तेल लगाया जाता ताकि तेल धीरे धीरे बांस के हर रेशे में समा जाए। लंबे समय तक सुखाने के बाद बांस इतना मजबूत और लचीला बन जाता कि तलवार भी उसे आसानी से काट नहीं पाती थी। फिर उसकी मोटी शाखाओं के सिरों को बहुत नुकीला तराशा जाता ताकि वे खतरनाक कांटों जैसे बन जाएं। कुछ शाखाओं में लोहे की धारदार ब्लेड भी लगा दी जाती और आखिर में पूरा बांस खास तेल से चमकाया जाता। उसके अगले हिस्से में आधा किलो भारी लोहे का भाला भी लगाया जाता जिससे वह रोकने और वार करने दोनों काम कर सके। इसी हथियार को कहा जाता था वुल्फ ब्रश। ये चीनी सेना का खास युद्ध हथियार था। जापानी समुद्री लुटेरों की तलवारें भले ही तेज थीं, लेकिन उनकी तलवार सिर्फ 1 मीटर लंबी होती थी, जबकि 5 मीटर लंबा कांटों से भरा यह हथियार दूर से ही उन पर टूट पड़ता था। अगर दुश्मन तलवार से रोकने की कोशिश करता तो उसकी तलवार मजबूत बांस की शाखाओं में फंस जाती। अब न वो तलवार निकाल पाता न आगे बढ़ पाता। चारों तरफ फैली शाखाएं उसकी आंखों के सामने एक जाल बना देती थी और तभी उस वुल्फ ब्रश के पीछे छिपे चीनी सैनिक लंबे भालों से सीधे दुश्मन पर वार कर देते।